जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं आयत के बारे में और आयत के देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हमको पूछ सकता है, ठीक ना। क्योंकि जब तक फॉर्मूला आपको याद पता नहीं होगा और फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। अगर आप समझ जाइएगा तो कोई भी चीज आप आसानी से बना सकते हैं। चलो समझते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगा। यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। अब आप लोग सोचिएगा आयत का क्षेत्रफल याद है, लेकिन हम बोले रटना नहीं, समझना है और इसमें हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हमको बात कर रहा है पहले आयत के, किसका, आयत के, इसलिए हम यहाँ पर पहले आयत बना देंगे। आयत यहाँ पर हम बनाएंगे। ओके, अब समझ ध्यान से। आयत करने का मतलब क्या हुआ कि इसका 4 भुजा होता है, ए बी सी डी है, ये भुजा हो गया। देखिए ए से बी एक भुजा, बी से सी दूसरा भुजा, सी से डी एक भुजा और डी से ए हो गया, ठीक ना। इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। अगर मान लीजिए इसको हम लंबाई बोलते हैं, लंबाई, इसको शॉर्ट हम बोलते हैं एल, ठीक ना। अब इसको बोलेंगे चौड़ाई, जिसको शॉर्ट हम बोलते हैं कितना, बी बोलेंगे, ठीक ना। अब समझिएगा, अब इसका पूछ रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पर आप लोग को एक एक चीज यहाँ पर समझाएंगे। आयतन की, आयत का लंबाई पूछ रहा है। लंबाई का मतलब क्या हुआ, एल। एल कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मतलब बेस, ये देखिए चौड़ाई दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। ब्रीथ यहाँ पर दे दिया। अब समझिए ध्यान से, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप, परिमाप पूछता है, ठीक ना। ये तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल, इसको तो बताबे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए। आयत का परिमाप को बोलते हैं पी से पेरीमीटर, ठीक ना। अब समझ ध्यान से, परिमाप कहने का मतलब क्या होगा, सब भुजा को आपस में जोड़ दीजिए। तो अगर ई एल है तो ये भी आपको एल होगा क्योंकि आमने सामने है, ठीक ना। ई अगर बी है तो भी आपको बी हो गया, है ना। तो परिमाप कहता है कि सबको जोड़ दीजिए। तो एल कितना है, एक एल क्या हो गया, 2 एल प्लस बी कितना है, एक बी कितना हो गया, 2 बी। और यहाँ कॉमन कुछ आ रहा है, देखिए तो कॉमन, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए तो एल बचेगा प्लस बी बच गया, बच गया ना। यही आपको, आप लोग फॉर्मूला इसको याद रखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन हम बोलते हैं रटना नहीं है, समझना है, ठीक ना। अब देखिए 2 के 2 ले दिए, कोष्ट है, कोष्ट कर दिए। एल कितना है, एल आपको 5 है, कितना है, 5 है। बी कितना है, बी आपको 7 है, बी आपको 7 है, ठीक ना। अब समझिए, अब आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, हाँ, लंबाई कम है और आप ऐसे माने हैं। देखिए अगर आपको बनाना है तो इसको चौड़ाई को बड़ा कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर आयत लेते हैं, हमको पता है कि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, ठीक है ना। फिगर बनाइएगा तो मान लीजिए चौड़ा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन उसका मत देखिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कितना, 2 है, 2 ले दिए, कोष्ठ मतलब गुना हो गया। अब देखिए 7 5 कितना होता है, 12 होता है और 12 गुना के 24 हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए ईबी सेंटीमीटर, ईबी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ईबी हो गया, ये आपको हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आयत का क्षेत्रफल, जिसको बोला जाता है एरिया, क्या बोलते हैं, एरिया बोलेंगे। इसका फॉर्मूला कैसा होगा, समझिए। एरिया कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका अंदर वाला इलाका, इसका अंदर वाला पूरा इलाका। अब इसका अंदर वाला इलाका क्या है, एक लंबाई है अब एक चौड़ाई है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो हमेशा अंदर वाला इलाका क्या है, लंबाई चौड़ाई, इसलिए यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई हम लोग लिखते हैं। एल कितना है जी, एल आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर है। बी कितना है, 7 है, तो कितना हो गया, 7 पचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। एक सबसे जरूरी बात क्या है, आपको पूछा जाता है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बोला जाता है ना, जिसको बोलते हैं डायगोनल, डी से। विकर्ण करने का मतलब क्या हुआ कि आमने सामने के भुजा अगर आपस में मिला दिए तो ये क्या बनता है, डी बन जाता है ना, विकर्ण बन जाता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, समझिए। आप लोग कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा समझिए ध्यान से। यहाँ पर अगर विकर्ण बनाए तो आप देख रहे हैं कि इसका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी आपको 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं, 90 से इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण। अगर आप ई त्रिभुज लीजिएगा तो ये कर्ण हो गया और ई लीजिएगा तो इसके सामने भी यही आ रहा था, ये कर्ण हो गया, ठीक ना। तो कर्ण कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्ण के फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे
क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या, अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो लंब कौन हो गया, बी, और यहाँ एल कितना हो गया, लंबाई हो गया, तो एल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, बी स्क्वायर। यही आपको क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला। तो विकर्ण का फॉर्मूला कितना हो गया, बोलिए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हम लोग त्रिकोणमिति में कर्ण बराबर पढ़ते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर में, वही रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए रूट हो गया, एल कितना है जी, एल 5 है, तो 5 के कर रहा है 2 बार, ठीक है। बी कितना है, 7 है, 7 के कर रहा है 2 बार। तो समझिए 5 के 2 बार कीजिए तो 50 25 हो गया, 7 के 2 बार कीजिए तो 7 49 हो गया। अब दोनों को जोड़िए, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 4 2 6 अब ये कितना हो गया, 7 आ गया ना। अब दोनों को जोड़ने पर हमको 74 आ गया। अब इसको रूट से बाहर निकालना होगा, तो 74 का तोड़िए, टूटेगा, देखिए तो 2 तिया 6, 2 सते 14। अब ये 37 नहीं टूटेगा। तो देख रहे हैं क्योंकि तोड़ने के बाद भी इसको बाहर कोई निकलने वाला नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर कब निकलता है, जब दो गो में से एगो निकालते हैं तब। हमेशा दो के जोड़ा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 74 का तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर 74 के 74 आपको हो गया, रूट में आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं होगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, भाग विधि से भी आप वर्गमूल निकालने के लिए सिखा चुके हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक भी आंसर रखिए, आपको कोई गलत नहीं काटेगा। तो ये आपको हो गया आयत का लंबाई, है ना, आयत का परिमाप निकालने के लिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और आयत का विकर्ण। और अगर मान लीजिए कि यहाँ आयत है, आपको वर्ग आ गया, तो वर्ग में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है ना, वहां पर क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो चलिए इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, तब तक के लिए बेस्ट, जय हिंद।